हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षावन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाला चूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल की एक सच्ची डरावनी घटना। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज का वीडियो एक कोलैब वीडियो है हॉरर वाइब्स चैनल के साथ। तो इस वीडियो की पहली स्टोरी आपको सुनाएंगे हॉरर वाइब्स चैनल के ऑनर प्रभाकर जी। हॉरर वाइब्स चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें और अगर आपको इनका काम पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करें। तो अब यहाँ से पहली स्टोरी आपको सुनाएंगे प्रभाकर जी। ये घटना रेडिट पे जॉन ऑफिशियल 005 नाम के अकाउंट से शेयर हुई थी। ये घटना जापान की है। ये घटना जिस आदमी के साथ घटी थी उसका नाम पीटर था। पीटर के साथ ये घटना जापान के एक रेलवे स्टेशन पे घटी थी। अब आगे की जानकारी मैं आपको पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये घटना है टेके टेके के बारे में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टेके टेके जापानीज अर्बन लेजेंड में एक चुड़ैल का नाम है। इस चुड़ैल का असली नाम काशिमा रेल्को था। ये एक स्टूडेंट थी जो बहुत ही शाई नेचर की थी। वो ज़्यादा किसी से बात करना भी नहीं पसंद करती थी, लेकिन किसी अननोन रीज़न की वजह से वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुंची और उसके बाद पटरियों पे। ट्रेन की पटरियों पे जब वो थी तो एक ज़ोर की फास्ट ट्रेन आई जिसकी वजह से आशिमा मर के दो हिस्सों में हो गई, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा और कमर के ऊपर का हिस्सा। ताजुब की बात यह है कि इतनी बेरहमी से कटने के बाद भी काशिमा काफ़ी देर तक जिंदा थी। उसके शरीर के ऊपर के हिस्से में अभी भी जान बाकी थी और जब तक वो जिंदा थी वो अपने कमर के नीचे के हिस्से को ढूंढती रही। फिर कुछ देर बाद वो मर गई। अब उसकी आत्मा ट्रेन की पटरियों के पास भटकती है और अपने शरीर के आधे हिस्से को ढूंढती है। ये घटना काफ़ी पुरानी है। काशिमा का नाम टेके टेके इसलिए पड़ा कि जब वो अपने हाथ को ज़मीन पर रख के घिस के आगे बढ़ती थी तो उसके हाथ से एक अजीब सा साउंड पैदा होता था जिसको टेके टेके बोलते थे। तो ये थी टेके टेके के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको पीटर के साथ जो घटना घटी थी वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पीटर है। पेशे से तो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। अक्सर मुझे शूट के लिए या डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये घटना मेरे साथ 1951 में घटी थी जब मैं जापान में एक छोटी से डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए जाने वाला था। मुझको और मेरी टीम को जापान जाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट मिला। हमें कुछ वीडियोग्राफी और कुछ फ़ोटोग्राफी शूट करके एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। मैं और मेरी टीम वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। हमें एडवांस पहले ही मिल चुका था तो मना करना पॉसिबल ही नहीं था। किसी कारण की वजह से मैं अपनी टीम के साथ जापान नहीं जा पाया। मैं उनसे वहाँ पे एक दिन बाद पहुँचने वाला था। वो लोग मुझसे एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच के लोकेशन और कैमरा सेटअप करने वाले थे। मैं 23 जनवरी 1951 को वहाँ पहुँचा और मेरी टीम मुझसे एक दिन पहले यानी कि 22 जनवरी 1951 को पहले ही पहुँच चुकी थी। मेरी फ़्लाइट जापान के यूरोन एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। एयरपोर्ट से अपना लगेज कलेक्ट करते हुए और एयरपोर्ट से निकलते निकलते मुझे रात के 2 बज चुके थे। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ मैंने अपनी टीम को अपने पहुंचने का इन्फॉर्मेशन दे दिया था, लेकिन वहां के मैनेजमेंट ने बताया कि कार और ड्राइवर अगले दिन सुबह ही अवेलेबल हो पाएगा। रात में मेरे पास रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो मैंने किसी तरह एक कैब किया और वहाँ के टैक्सी ड्राइवर को उनकी भाषा में समझाने की कोशिश की कि मुझे एक सस्ता सा होटल चाहिए। वहाँ का कैब ड्राइवर वहाँ के एक लोकल होटल के पास लेके गया जो कि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर था और रेलवे स्टेशन से काफ़ी सटा हुआ था। होटल का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो टैक्सी ड्राइवर मुझे उस एरिया के सबसे सस्ते होटल में लेके गया था। मैंने होटल की लोकेशन अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दी थी और अगले दिन कार मुझे वहाँ से आके पिकअप करने वाली थी। मुझे उस होटल में 5th फ्लोर में रूम नंबर 240 मिला, जिसकी खिड़की से पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म साफ साफ दिखता था। खाना मैं बाहर से खा के आ चुका था, लेकिन खाना खाने के बाद सिगरेट की तलब बहुत लग रही थी, तो मैंने वहाँ के स्टाफ को बुलाया, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और स्टाफ काफ़ी कम था। मैं किसी तरह होटल से बाहर निकला और वहाँ की नॉर्मल मार्केट्स में सिगरेट ढूंढने लगा। कुछ जगह सिगरेट्स मिली नहीं और कुछ शॉप्स बंद हो चुके थे। मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन पे रात भर लोग आते जाते रहते हैं, तो क्या पता वहाँ पे सिगरेट मिल जाए।
मैं प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया और वहाँ पे देखा तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे लगा कि आज तो मुझे सिगरेट नहीं मिलने वाली है, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सिगरेट पी रहा है। मैं उसके पास गया और उसकी भाषा में किसी तरह बात करने की कोशिश की और उससे मैंने एक सिगरेट उधार ले ली। जिस प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा था वो एक नो स्मोकिंग एरिया था। मैं प्लेटफॉर्म के एकदम कोने में चला गया जहाँ से पटरियाँ साफ साफ दिखती हैं। मैं वहाँ पे खड़ा होकर अपने सिगरेट की कश ले रहा था और तभी 5 मिनट बाद जब मैं पीछे घूमा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। उस पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं ही एक अकेला था। मुझको काफ़ी अजीब लगा, इसलिए मैंने तुरंत सिगरेट को बुझाया और प्लेटफॉर्म के बाहर निकलने लगा। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो, और ज़मीन से टक टक पटकने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर तक तो मैंने वो आवाज़ सुनी, फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ मेरे बगल से निकल के चली गई। मुझे पता नहीं ये आवाज़ कौन सी थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने उस आवाज़ का पीछा किया तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसके शरीर के नीचे का एक भी हिस्सा नहीं और रीढ़ की हड्डी लटक रही है, वो अपने हाथ को खींचते हुए प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जा रही थी। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी, तो मैंने उसको आवाज़ दी। मैंने जैसे ही उसको आवाज़ दी वो बूढ़ा आदमी वहीं पर आ गया जिसने मुझे सिगरेट दिया था, और उसने मुझे पकड़ के दीवार की तरफ खींच लिया और मुझे चुप रहने को बोला। मैंने जैसे ही दीवार की दूसरी तरफ देखा वो लड़की पीछे घूम के शायद मुझे ढूंढ नहीं थी। उसका वो खौफनाक और भयानक चेहरा मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। उसका मुंह आधा फटा हुआ था, आंखें एकदम सफ़ेद कंचे जैसी थी और लंबे लंबे बाल थे। वो दर्द में पीछे मुड़ी और फिर आगे की तरफ निकल गई। उस बूढ़े आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था और मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। हम एक दूसरे की भाषा तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ मुझसे इतना ही बोला, टेके टेके, और मैं शांत था। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई और वो बूढ़ा आदमी और मैं, हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। मैं भागते हुए अपने होटल रूम में गया और होटल रूम की खिड़की से उस प्लेटफॉर्म को दोबारा देखता रहा, पर मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। वो प्लेटफॉर्म रात में कब्रिस्तान जैसे एकदम शांत और सुनसान था। उस रात में रात भर नहीं सोया। उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझको ऐसा लग रहा था कि वो अभी खिड़की से निकल के मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। अगले दिन सुबह 7 बजे कंपनी की गाड़ी मुझको लेने आई और मैं अपने टीम मेंबर्स के पास चला गया। मैंने अपने सारे दोस्तों को ये घटना के बारे में बताया और उन लोगों ने मुझ पर विश्वास भी किया। उसके बाद मैंने कभी फिर उस चीज़ के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों ये थी पहली स्टोरी जो कि अभी आपने सुनी प्रभाकर जी से, और आप लोग प्लीज़ इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा, और अगर आपको इनका काम अच्छा लगे तो आप लोग इनके चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करिएगा। खैर दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ ला लेचूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की एक बहुत ही भयानक घटना। पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ला लेचूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल के बारे में जानकारी दे देना चाहूँगा। ला लेचूज़ा ब्रूजा एक ऐसी चुड़ैल होती है जो कि जादू टोने की मदद से एक बड़े से उल्लू का रूप ले लेती है। दिन के समय ये चुड़ैल किसी इंसान के रूप में रहती है, लेकिन रात होते ही ये एक बड़े से उल्लू का रूप लेकर इंसानों का शिकार करने निकल जाती है। उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की घटनाएं मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा होती हैं। इस उल्लू चुड़ैल के ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ। अपने उन वीडियो में मैंने इस चुड़ैल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो अगर आप इस चुड़ैल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। उल्लू चुड़ैल के अपने पुराने वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। खैर अब मैं आपको सुनाता हूँ उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की एक सच्ची घटना। उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रेडिट पर स्कॉट नाम के एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना उसी शख्स के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम स्कॉट है, मैं टेक्सास का रहने वाला हूँ, और आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुआ एक ऐसा हादसा बताने जा रहा हूँ जिसमें मेरा सामना ला लेचूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल से हो गया था। ये घटना मेरे साथ आज से काफ़ी साल पहले तब घटी थी जब मैं 5वीं क्लास में था। दरअसल काफ़ी साल पहले मेरा परिवार टेक्सास के रियो ग्रांड वैली इलाके में रहता था, लेकिन जब मैं दूसरी क्लास में आया तब मेरे मम्मी पापा रियो ग्रांड वैली से शिफ्ट होकर पूर्वी टेक्सास के जैकी स्ट्रीट नाम की जगह के एक घर में रहने आ गए थे।
पता नहीं क्यों वो नया घर और उसके आसपास का इलाका मुझे बहुत ही अजीब लगता था। खैर जो भी हो, नए घर में शिफ्ट होने के बाद धीरे धीरे मैं वहाँ के लोगों से घुलने मिलने लगा था। मेरे नए घर के बगल में ही एक घर था जिसमें मेरी उम्र की एक लड़की रहती थी। वो लड़की मेरे साथ ही पढ़ती थी। धीरे धीरे उस लड़की से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ दिनों में मेरा उस लड़की के घर आना जाना भी शुरू हो गया। जब मैं उस लड़की के घर आने जाने लगा तब मुझे मालूम पड़ा कि उस लड़की के घर वाले बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। उस लड़की के घर वाले उस लड़की को हैरी पॉटर मूवी तक नहीं देखने देते थे। वो लोग जादू टोने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। वो लोग हफ्ते में 3 बार चर्च जाते थे और रात होने के बाद वो सब अपने घर के अंदर ही रहते थे। वैसे तो उस लड़की के घर वाले अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता था तब उस लड़की की मम्मी मुझे मैक्सिको और टेक्सास के भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियाँ सुनाया करती थीं। ऐसे ही एक दिन मेरी दोस्त की मम्मी ने मुझे ला लेचूज़ा ब्रूजा यानी कि उल्लू चुड़ैल के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया कि ला लेचूज़ा ब्रूजा एक ऐसी चुड़ैल होती है जो दिन में किसी साधारण महिला की तरह से रहती है, लेकिन रात होते ही वो एक बड़े से उल्लू का रूप ले लेती है। उल्लू का रूप बनाने के बाद वो चुड़ैल इंसानों का शिकार करती है। ज़्यादातर वो चुड़ैल बच्चों को पकड़ती है, क्योंकि शैतान को बच्चों की बलि चढ़ाने से इस चुड़ैल की ताकत बढ़ती है। मेरी दोस्त की मम्मी ने मुझे उस चुड़ैल के बारे में कई रोचक बातें भी बताई थी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि वो चुड़ैल रात को सीटी की आवाज़ निकालती है और अगर कोई उस आवाज़ का जवाब दे देता है तो वो चुड़ैल उस शख्स को उठा ले जाती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स उल्लू चुड़ैल को देख ले तो उसको अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे वो शख्स उस चुड़ैल से बच सकता है। और अगर किसी शख्स के खिड़की दरवाजे पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान हों तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि उल्लू चुड़ैल उसके पीछे पड़ी है और वो किसी भी रात उसके ऊपर हमला कर सकती है। उल्लू चुड़ैल के बारे में ये सब जान के मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि मैं इस तरह की किसी भी चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। खैर फिर इसी तरह देखते देखते कई साल बीत गए और मैं 5वीं क्लास में आ गया। तो जब मैं 5वीं क्लास में था तब एक बार मैं अपनी उसी दोस्त के घर पर था। मैं और मेरी वो दोस्त हम दोनों उसके घर के बाहर लगे एक ट्रैम्पोलिन पर खेल रहे थे। जिन्हें ट्रैम्पोलिन के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहूँगा कि ट्रैम्पोलिन एक तरह का छोटा सा झूला होता है जिस पे बच्चे उछल कूद करते हैं। तो एक शाम को मैं और मेरी दोस्त उसके घर के बाहर रखे ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद कर रहे थे। उस रोज़ पूर्णिमा की रात थी, जिस वजह से रात को भी काफ़ी रोशनी थी। तो ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद करते करते कब रात के 10 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर उछल कूद करते करते हम दोनों लोग इतना ज़्यादा थक गए कि हम दोनों उसी ट्रैम्पोलिन पर ही लेट गए। ट्रैम्पोलिन पर लेटकर हम लोग आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से हमें किसी के बहुत तेज़ सीटी मारने की आवाज़ सुनाई दी। सीटी की वो आवाज़ सुनते ही हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम जानते थे कि हमें इस समय सीटी नहीं बजानी है। हम दोनों बिल्कुल डरे हुए ट्रैम्पोलिन पर ही लेटे हुए थे। मैं डरा हुआ तो था, लेकिन मेरी दोस्त मुझसे भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़ रखा था और वो ज़ोर ज़ोर से भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी। फिर कुछ मिनट तक सब कुछ शांत रहने के बाद दोबारा से हमें सीटी की वही आवाज़ सुनाई दी। अब की बार वो आवाज़ हमारे करीब से आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गई और फिर उसने मुझसे कहा कि हमें तेज़ी से भागकर घर के अंदर जाना होगा। मैंने भी उससे कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद हम दोनों एक झटके से ट्रैम्पोलिन से उठे और फिर बहुत तेज़ी से भागते हुए घर की तरफ जाने लगे। पर जैसे ही हमने भागना शुरू किया, ठीक वैसे ही हमें अपने ऊपर से बहुत तेज़ पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी और साथ ही हमें अपने ऊपर से बहुत तेज़ हवा का झोंका भी महसूस होने लगा। इसके बाद जब मैंने और मेरी दोस्त ने ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा उल्लू हमारे सर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। वो उल्लू हमारे सर से सिर्फ 15 फुट ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। उस उल्लू के पंखों की लंबाई एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लगभग 14 फुट रही होगी। फिर उड़ते हुए ही वो उल्लू हमारी तरफ देखने लगा और तब हमने देखा कि उस उल्लू का सर किसी भयानक औरत का है। साथ ही हमने ये भी देखा कि उस उल्लू के पैर भी किसी इंसान के जैसे थे, जिनमें बहुत बड़े बड़े काले नाखून निकले हुए थे। वो उल्लू आधा इंसान और आधा औरत था। ये देखकर डर के मारे हमारी चीख निकल गई। फिर हम दोनों बहुत तेज़ी से भागते हुए घर के अंदर चले गए।
घर के अंदर जाकर हमने ये बात दोस्त की मम्मी को बताई तो उन्होंने हमें इतनी रात को बाहर खेलने के लिए बहुत डांट लगाई। फिर उस दिन से हमने रात को खेलना बंद कर दिया था। इस घटना के बाद से ही मुझे उल्लुओं से बहुत डर लगने लगा है। खैर, इस घटना के बाद दोबारा कभी मेरा सामना उस भयानक उल्लू चुड़ैल से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी उल्लू चुड़ैल को देखे जाने की एक भयानक घटना। और अब मैं आपको इस उल्लू चुड़ैल की एक रियल फ़ोटो भी दिखाता हूँ। वैसे तो ये फ़ोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी पहले ही अपलोड कर दी थी, पर मैंने सोचा कि मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उन्होंने शायद ये फ़ोटो ना देखी हो। तो इस समय आप स्क्रीन पर उल्लू चुड़ैल की असली फ़ोटो देख सकते हैं। किसी दिन मैं आपको इस फ़ोटो की भी स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर स्टोरी सुनना पसंद है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।